नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुर्दा रोग विशेषज्ञ जाने-माने डॉक्टर हैं निमिष गुप्ता, जो कि मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में अपनी सेवाएँ देने का कार्य कर रहे हैं। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस। देखिए, ब्लैक फंगस कई जगह आँखों में देखा गया, कई जगह देखा गया, लेकिन किडनी में ब्लैक फंगस का क्या रोल है? सीधे-सीधे तौर पर बताएँ। दूसरा, आप सभी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, कोई दर्शक अगर किडनी से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहता हो, पथरी से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहता हो, तो कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपका सवाल का जवाब तुरंत निमिष गुप्ता जी से दिलवाने का कार्य करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस का किडनी में क्या रोल है? नमस्कार वैष्णव जी। जी, आवाज़ आवाज़ स्लो है डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। डॉक्टर साहब, आवाज़ नहीं आ हेलो। रही है। जी, आवाज़ क्लियर है फोन अब जी। आ गई भाई, वो जी, कॉल आता है ना तो आ रही सारी है आवाज़? दिक्कत आ जाती है। हाँ, तो जी डॉक्टर साहब। नमस्कार। मुझे बहुत धन्यवाद मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जी, सबसे पहले, आज में 19 के बाद दूसरी महामारी की तरह हमारे पूरे देश में फैल रही है। ये मुख्यतः जैसे आपने बताया आंखों में, दिमाग में और हमारे साइनस में इफेक्ट करती है, पर ये शरीर के किसी भी अंग में जा सकती है, जैसे लंग, पेट या किडनी। दूसरा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो इसके लिए सबसे कारगर दवाई है एम्फोटेरिसिन बी, जिसको सरकार ने एक निर्धारित भी किया है कि सब लोग इसको खरीद नहीं और बेच नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट किडनी पे होता है। तो जो लाइपोसोमल या कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी है, जो पुराने जमाने की एम्फोटेरिसिन बी है, जो हम इस दवाई में देते हैं, इस दवाई को देने के बाद 50 से 60% लोगों में कुछ ना कुछ किडनी की दिक्कतें आ जाती हैं, जिससे क्रिएटिनिन, जिससे हम किडनी का फंक्शन नापते हैं, उसमें गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। पोटेशियम की मात्रा कम होना शुरू हो जाता है, मैग्नीशियम की मात्रा कम शुरू हो जाती है, शरीर में एसिड बढ़ने लगता है। तो ऐसे में अगर आपको ये आपके प्रियजनों को कोई दवाई ये शुरू करनी पड़ रही है, तो हम एक लगातार किडनी के टेस्ट जांच कराते रहना चाहिए। और एक और दूसरी बात ये कि लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी एक नई फॉर्म ऑफ एम्फोटेरिसिन भी है, वो भी किडनी पे बुरा असर डाल सकती है। पर अगर ये दोनों दवाएं आपको डॉक्टर बताते हैं तो इनको लें और किडनी का टेस्ट कराते रहें, और अगर किडनी में कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत किडनी के डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर साहब एक सवाल है, ब्लैक फंगस की दवाई देते हुए डॉक्टर को और मरीज़ को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? डॉक्टर को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके किडनी की जांच जरूर होनी चाहिए, किडनी और लिवर की जांच जरूर होनी चाहिए। अगर जैसे मैंने कहा पोटेशियम की मात्रा कम है, तो पर उसको हाई पोटेशियम तक खाने को देनी चाहिए, जैसे कि मेवे, फल, सब्जी, जूस। और मैग्नीशियम की मात्रा भी कम हो सकती है। और इससे मैं ये बताना चाहूँगा, कई बार डॉक्टर टेस्ट कराते हैं, किडनी का जांच कराते हैं और ये दवाई देते रहते हैं, किडनी का टेस्ट नॉर्मल आता है। पर किडनी के टेस्ट नॉर्मल आने के बावजूद कई बार ये दवाई शरीर में अत्यधिक एसिड की मात्रा को बढ़ा देती है। अगर एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी तो शरीर में दिक्कतें आ सकती हैं। तो शरीर में किडनी के टेस्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एसिड के टेस्ट लगातार होते रहने चाहिए, और ये किसी डॉक्टरी सलाह पे ही ये दवाई लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब किडनी खराब हो जाती है, उसके बाद भी क्या ब्लैक फंगस होने की संभावना है किडनी में? हाँ, दूसरा, क्या उसकी दवाई ली किडनी जा में भी सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, कि कई बार ये ब्लैक फंगस, देखो ये बहुत ही घातक बीमारी है। 80%, 70 से 80% लोग इस बीमारी से नहीं बच पाते। तो कई बार हमें किडनी को भूल के ये दवाई देनी पड़ती है, किडनी के टेस्ट कराते रहना पड़ता है। अगर ज़रूरत आन पड़े तो डायलिसिस भी करनी पड़ती है, पर ये सब चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। जब आपका ये ब्लैक फंगस ठीक हो जाएगा, आपके शरीर से ब्लैक फंगस निकल जाएगी और ये दवाई का असर खत्म हो जाएगा, तो किडनी स्वतः वापस ठीक हो जाएगी। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये दवाई का सेवन अगर आपको डॉक्टर कह रहे हैं और किडनी खराब भी हो रही है, तो अगर आप सही डॉक्टरी परामर्श में हैं, तो इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं किडनी से संबंधित स्टोन की, पथरी। पथरी की वजह से बहुत हम्म, लोग परेशान हैं और कहीं न कहीं मैं भी कई वर्षों से पीड़ित हूँ इससे। स्टोन है क्या जी, आखिरकार? देखो किडनी का स्टोन है कि कई बार हमारे पेशाब में कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो किडनी में स्टोन नहीं बनने देते। लेकिन मुख्य तरह पे 4-5 तरह के स्टोन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, उसके बाद यूरिक एसिड स्टोन, फिर सिस्टीनिया स्टोन। 70 से 80% के विश्व में और हमारे भारतीयों में भी कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होते हैं। तो हमारे पेशाब में कैल्शियम निकलता है और ऑक्जेलेट भी निकलता है। कई कारणों से अगर ये ऑक्जेलेट की मात्रा पेशाब में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो कैल्शियम और ऑक्जेलेट आपस में चिपक के एक पत्थर का रूप ले लेते हैं,
जो आगे का रास्ता रोक देते हैं, तो दर्द, किडनी खराब होने की संभावना है और यूरिन के इन्फेक्शन लगने की संभावनाएं हो जाती जी। अच्छा डॉक्टर साहब, किडनी के डॉक्टर का कहना है कि पानी, कई डॉक्टर्स का ये कहना है कि पानी को सिप सिप करके पीना चाहिए, लेकिन कई डॉक्टर्स का ये कहना है कि अत्यधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। है। देखो, किसकी इसके बात बारे माने, में किस डॉक्टर की बात माने? ये कई बार कंफ्यूजन होती है पेशेंट को। देखिए, किडनी के अगर किसी को किडनी का स्टोन बनता है, तो एक बार स्टोन बनने के बाद दोबारा स्टोन बनने की संभावना 60 से 70% टाइम बढ़ जाती है। तो अगर आपको बार बार के एक बार आपका स्टोन सर्जरी के बाद निकाल लिया गया है या दवाइयों से निकल गया है, तो आपको ज्यादा पानी का सेवन करना होता है। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पेशाब आए, जिससे आपके किडनी में दोबारा स्टोन बनने की संभावनाएं कम हो। पर पानी कब कम एक पीना बार होता है, मान लीजिए। डॉक्टर साहब बीच में सवाल आपको रोकना चाहूंगा, एक बार में 2.5 3 लीटर पानी पीना चाहिए या पूरे दिन में? यही मैं बताऊंगा, पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पेशाब निकलना चाहिए। इसको मैं बहुत ही क्लियर कट बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई किसी का व्यवसाय गर्मी में है, बाहर के गर्म तापमान में उसको घूमना पड़ता है, उसे पसीना बहुत आएगा, तो शायद 2.5 3 लीटर पानी पीने के बावजूद उसको 1 सवा या 1.5 लीटर से ऊपर पेशाब नहीं आएगा। तो इसमें जी। डॉक्टरों की सलाह क्लियर कट है कि 2 से 2.5 लीटर या 2.5 से 3 लीटर पेशाब आना चाहिए। तो अगर आप एसी में काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको 3 सवा 3 लीटर पानी, 3 साढ़े 3 लीटर पानी पियेंगे तो आपको 2 2.5 लीटर पेशाब या 3 लीटर पेशाब आएगा। पर अगर आपका फील्ड जी। में काम है, तो आपको और पानी पीना पड़ेगा, 4 साढ़े 4 लीटर पानी पीना पड़ेगा, तब जाके आपका 2.5 से 3 लीटर पेशाब आएगा। और दूसरी बात तो मतलब कि आप, अगर आप, हाँ हाँ पूछिए। आपका कहने का मतलब कि एक दिन में कम से कम जो स्टोन से पीड़ित व्यक्तियों से 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। हाँ, अगर मैंने जैसे बताया कि अगर वो एक एसी में बैठी है, घर पे बैठा व्यक्ति है जिसको इतना पसीना नहीं आता, तो वो उसको पेशाब 2.5 से 3 लीटर, अगर वो 3.5 लीटर भी पानी पिएगा तो उसको 2.5 से 3 लीटर पेशाब आ जाएगा। पर अगर कोई फील्ड जी। में काम करने वाला व्यक्ति है, मेहनत करने वाला व्यक्ति है, जिसको बहुत पसीना आ रहा है, उसको 3 साढ़े 3 लीटर पानी पीने के बावजूद भी 2.5 3 लीटर से ज्यादा पेशाब, 1.5 2 लीटर से ज्यादा पेशाब नहीं आएगा, क्योंकि उसे पसीना ही इतना आ जाएगा। तो उसको पानी पीने की जी। अत्यधिक जरूरत है, जिसके अंदर 4 लीटर 4.5 लीटर भी include है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक स्टोन के बारे में बहुत सारी बातें अलग अलग होती हैं कि स्टोन का साइज कितना मैक्सिमम हम्म। निकाल सकता है दवाइयों के द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा, उस पर बात बताइए विस्तार से। उसके बारे में बात करेंगे। देखिए कि कहा जाता है कि 4 mm से स्टोन, एक तो स्टोन है कहाँ पे, इस चीज का बड़ा फर्क पड़ता है। अब जब हमारी किडनी से पेशाब की थैली तक स्टोन निकलता है, तो कई बार रुकावट वाले रास्ते बनते हैं, खासकर जब किडनी से छोटी पेशाब की नली की तरफ स्टोन बन रहा है, या स्टोन कहीं बीच रास्ते में अटक रहा है, या स्टोन से पेशाब की थैली में घुसने वाला है। अगर इन छोटे रास्तों में कई बार स्टोन अटक जाता है, अगर छोटे साइज का स्टोन हो तो भी अटक सकता है, उसमें ऑपरेशन की आवश्यकता हो जाती है। पर मोटा मोटी एक बात ये कहा जाती है कि 4 mm से नीचे का स्टोन स्वतः पानी पीने से और दवाइयों से निकल जाता है। 4 से 8 mm तक का स्टोन कई बार निकल पाता है, कई बार नहीं निकल पाता। और हाँ, 8 mm से ऊपर का स्टोन ज्यादातर एक वयस्क आदमी, अडल्ट जिसे कहते हैं, उसमें बिना ऑपरेशन के निकलना मुश्किल होता है। किसी की किस्मत अच्छी होती है तो 12 mm का, 13 mm का स्टोन भी निकल जाता है। पर अगर ये स्टोन रुकावट कर रहा है, जैसे आपने मुझसे बात पूछी थी कि पानी किसको ज्यादा पीना नहीं चाहिए, अगर उस स्टोन ने रुकावट कर दी है, आगे उसने रास्ता बंद कर दिया है, और वो पेशेंट दर्द में परेशान है, तो हाँ, उस पर ज्यादा पानी पीने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो किडनी में सूजन आ गई है, वो आगे आगे रास्ता जाम हो चुका है, नाली जाम हो चुकी है। आप उसमें पीछे से पानी भरते रहेंगे तो पानी पीछे ही वापस आएगा, आगे नहीं जाएगा। तो अगर आपका रास्ता रुक गया है और किडनी में सूजन आ गई है, अल्ट्रासाउंड में, सीटी स्कैन में आपको सूजन नजर आ रही है और किडनी में सूजन बढ़ती जा रही है, तो उस टाइम पे ज्यादा पानी पीने से कोई फायदा नहीं होगा, वो आपका नुकसान ही करेगा। दूसरी बात, कई बार मरीज के लगातार स्टोन बनने से किडनी में परमानेंट खराबी आ जाती है, उन व्यक्ति को भी ज्यादा पानी पीने से कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है वो पानी सिर्फ सूजन पैदा करे और स्टोन ना निकाले। तो ज्यादा पानी उन्हीं के लिए है कि जिनका पत्थर शरीर किडनी से निकल चुका है, किडनी में कोई खास खराबी है नहीं, आगे स्टोन नहीं बनाने देना चाहते, तो उसके लिए हम ज्यादा पानी पीने की सलाह दें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और है इसमें, एक आम धारणा है, कई जगह सुना भी होगा आपने भी, इसमें कई बार कहा गया है कि बियर या ड्रिंक करने से स्टोन हाँ जी। होता नहीं है, जल्दी से निकल जाती है, इसको आप बताएं।
क्योंकि हमारे दर्शक इस चीज को बड़ी देखो, ये गौर से बहुत ही सुनेंगे। गलत बहुत ही गलत धारणा है। देखा गया है स्टडीज में, बहुत स्टडीज हुई हैं कि कौन सा पेयजल सबसे अच्छा रहता है। देखिए, सबसे खराब पेयजल कोला ड्रिंक्स मानी गई है। वे पेप्सी और ये सब हैं जिसमें शुगर वाली जो ड्रिंक्स हैं, चाहे आप चाय कॉफी भी पीते हैं, वो शुगर वाली जो चाय कॉफी है वो सबसे खराब होती है। वो बार बार स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। सिमिलरली ये बियर वगैरह भी स्टोन में कोई फायदा नहीं करती। जो पानी, सादा पानी आपको फायदा करेगा, वो वो सबसे ज्यादा बेहतर है बार बार स्टोन को ना बनने के लिए। दूसरी बात है, शरीर में आपको नमक की मात्रा भी कम करनी होती है। अगर आप बहुत तेज नमक खाते रहेंगे तो बार बार स्टोन बनते रहेंगे शरीर में। तो पेयजल में अगर आप पूछेंगे सबसे अच्छा पेयजल है, वो है सादा पानी। तो और मीठे पदार्थों से बचे, मीठी चाय, मीठी कॉफी, या फिर कोई मीठी कोला ड्रिंक, या मीठा जूस भी। ये सारे पदार्थ जितने भी मीठे होते हैं बार बार स्टोन को बनाने में हेल्प करते अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और आप बताएं कि क्या एक बार अगर स्टोन बन जाए और उसको अगर डॉक्टर के थ्रू निकलवा लिया जाए दवाइयों से या ऑपरेशन से, तो क्या दोबारा भी स्टोन बनने के चांसेस हैं तो हैं। कितने? हाँ, जैसे मैंने बताया कि एक बार स्टोन बनने के बाद 60 से 70% चांस रहते हैं दोबारा स्टोन बनने के। एक बार स्टोन बन जाए तो कई बार हम जांच नहीं कराते कि ये स्टोन क्यों बना। पर अगर अगर आपको बार बार स्टोन बन रहे हैं तो तुरंत किडनी विशेषज्ञ से मिलें। कुछ खून की और पेशाब की जांचें होती हैं कि ऐसे क्या तत्व निकल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन बनते हैं, सिस्टीन के स्टोन बनते हैं। तो ऐसे क्या तत्व पेशाब में निकल रहे हैं जो बार बार स्टोन बना रहे हैं। आपने सर्जरी से या दवाई से स्टोन निकलवा तो लिया, पर अगर आपने मूल जो बीमारी का कारण है, जो शरीर पेशाब में ऐसे तत्व निकल रहे हैं जो बार बार स्टोन बना रहे हैं, उसका उसका इलाज नहीं कराया, तो आप इस बीमारी से निजात नहीं पा पाएंगे। अब बार बार आपको स्टोन बनते रहेंगे। ये टेस्ट बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, आसान है, और इसको कराने के बाद आप इससे काफी फायदा ले सकते हैं और तुरंत डॉक्टरी सलाह से इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ऑपरेशन कितना सफल माना जाता है स्टोन में? स्टोन में देखिए, स्टोन ही मेन ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही रहता है। कि जैसे मैंने कहा कि अगर स्टोन ने रास्ता रोक दिया है, किडनी में सूजन आ गई है, किडनी में इन्फेक्शन हो गया है स्टोन के कारण, तो ऑपरेशन कराने से आप बिना ऑपरेशन तो आप चल ही नहीं पाएंगे। मरीज बिगड़ता चला जाएगा, उसके अंदर सेप्टिक हो जाएगा, उसकी किडनी खराब होने की स्थिति आ जाएगी। तो ऑपरेशन तो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ही माना जाता है कि जिससे किडनी की सूजन रिलीव हो सकती है। क्योंकि वो समय दवाइयों का नहीं रहता है। अगर किडनी में सूजन आ गया या इन्फेक्शन हो गया, सब कुछ बढ़ गया, तो आपको ऑपरेशन द्वारा वो स्टोन निकाला जाता है। मैं सारी बात कर रहा था कि एक बार ऑपरेशन होने के बाद मरीज चाहता है कि उसका बार बार ऑपरेशन ना हो स्टोन के लिए, वो उसके लिए क्या कर सकता है। तो उसके लिए वो सही समय पे अपने खून के और पेशाब की जांच कराएं कि वो कारण पता करे कि उसको स्टोन क्यों बन रहा है। कई मामूली दवाइयों से और कुछ डाइटरी चेंजेस से, जैसे मैंने बताया नमक कम खाने से, पानी ज्यादा पीने से, और ऑक्जेलेट वाले तत्व। एक बात मैं सबसे ज्यादा बताना चाहूंगा, चाय हमारा काफी पसंदीदा पेय है और हम सब चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, पर चाय में सबसे ज्यादा ऑक्जेलेट तत्व पाए जाते हैं। तो अगर किसी को बार बार स्टोन बनते हैं तो मीठी चाय के अगेंस्ट मैं उसको एडवाइस करूंगा। तो ये बहुत सिंपल एडवाइस होती हैं। आपको सिंपल अपनी डाइटरी मेजर्स लेने होते हैं कि आपको किस तरह का स्टोन बन रहा है, कोई यूरिक एसिड बन रहा है या सिस्टीन बन रहा है या ऑक्जेलेट बन रहा है। आप डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको बहुत सी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बताएगा कि ये ना खाएं, ये खाएं, और कुछ दवाइयाँ होंगी, सिरप होंगे, उसके बाद आपके स्टोन नहीं बनेंगे। तो एक बार ऑपरेशन बेहद जरूरी है, पर आगे ऑपरेशन ना हो इसके लिए आप जांच तुरंत करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आप कोई अपील करना चाहेंगे अंत में? मैं सब लोगों से अपील करना चाहूंगा, ये कोरोना का समय है, अब थोड़ा सा कोरोना काबू में आना शुरू हुआ है, पर ब्लैक फंगस ने एक महामारी का रूप ले लिया है। ये इसकी दवाइयां किडनी पे असर कर रही हैं, पर घबराए नहीं। सही डॉक्टरी सलाह से और इलाज से इस बीमारी को काबू भी किया जा सकता है। और जैसे कि स्टोन की अभी डिस्कस हो रहा था, तो कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं होती है। इसका बहुत अच्छा इलाज है ऑपरेशन के बाद भी और ऑपरेशन से पहले भी। तो इसकी सही डॉक्टरी सलाह से और जांचों से इस बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और कि डॉक्टर के पास आने से ही डर लगता है आजकल के लोगों को कि सही सलाह देंगे का नहीं देंगे डॉक्टर। जी डॉक्टर साहब, सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है कि नेटवर्क इशू है, इसलिए हेलो। डॉक्टर साहब हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ जी, सकते डॉक्टर हैं। साहब एक सवाल अंत में डॉक्टर साहब एक सवाल अंत में रह गया हमारा कि आजकल डॉक्टर हाँ के हाँ पास जाने से ही डर लगता है। हाँ हाँ।
हाँ जी, बात सही है कि देखो कोरोना काल में कोई भी डॉक्टर के पास नहीं आना चाहेगा। इसीलिए इसीलिए मैं तो वीडियो कंसल्टेशन के द्वारा आप अपनी किडनी के डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। देखिए ऑपरेशन अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी सेवाएं मेट्रो जैसे अस्पताल में हमेशा खुली हैं। अगर आपका किडनी स्टोन बन गया है और आपको तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता है तो घबराएं नहीं, यहाँ पे आपका ऑपरेशन तुरंत किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन से और अपने किडनी के विशेषज्ञ से मिल सकते हैं। और टेस्टों द्वारा जो आप घर बैठे कई बार लैब इस मेट्रो की सुविधा देता है कि टेस्ट आप घर बैठे करा धन्यवाद लें। डॉक्टर साहब। और उसके उसके बिना पे आपको क्या क्या खाने पीने में चेंज करना है, दवाई में चेंज करना है, वो आप जानकारी फोन पे भी ले सकते चलिए धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। निमीश गुप्ता हमारे साथ जुड़े, मेट्रो हॉस्पिटल के वरिष्ठ गुर्दा रोग विशेषज्ञ। उन्होंने बताया कि किस तरीके से गुर्दे में ब्लैक फंगस का असर होगा, दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दूसरा, किडनी के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। दर्शकों, आप सभी को ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो कृपया शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।